नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो नो योर कंपनी, जिसमें हम हर रोज आपकी एक मैनेजमेंट से मुलाकात कराते हैं, बताते हैं कि इस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है, किस तरह की प्रोग्रेस करने वाली है ये कंपनी और किस तरह के रिटर्न की आपको अपेक्षा करनी चाहिए इससे। और नो योर कंपनी में आज हम आपकी बातचीत कराएंगे यूको बैंक के सीएमडी अरुण कौल से। लेकिन उनसे बात करने से पहले एक बार आपको बता देता हूं, बाजार में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। पहले कुछ घंटे जरूर सुस्त रहे, लेकिन हमने देखा एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और इस समय देखिए सेंसेक्स 20,000 के ऊपर और निफ्टी भी 6,000 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी है क्योंकि 6 हफ्तों में चौथी बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आई हैं वीकेंड पर, और उसका फायदा HPCL, BPCL, IOC को शुरुआती कारोबार में मिलता हुआ दिखा। इसके अलावा इन्फोसिस के स्टॉक में थोड़ा सा आज दबाव देखने को मिल रहा है। जब हमने देखा था शुक्रवार को एक अच्छी खासी रैली वहां पर देखने को मिली थी, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल यहां पर बना हुआ है। कुछ छोटे स्टॉक्स आज फोकस में है, कोहिनूर फूड्स जैसे, जहां पर 20% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है। दुबई की एक कंपनी को 160 रुपए पर, और इसी के चलते 20% का अपर सर्किट शेयर पर लॉक्ड है। कालिंदी रेल निर्माण में भी काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं। हमने देखा था पिछले हफ्ते जुपिटर मेटल ने एक ओपन ऑफर दिया था इस कंपनी के लिए कंडीशनल। उसके बाद हमने देखा टेक्समैको की खबरें आई कि वो 24.5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आगे बढ़ती है। इसीलिए हमने देखा कि आज फर्स्ट हाफ में इस स्टॉक में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलती, लेकिन अब यहाँ पर कुछ दबाव देखा जा रहा है। 4.5% नीचे इस समय ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कंपनीज में भी यहाँ पर कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओपन ऑफर दरअसल आज से खुलना था, लेकिन सेबी ने जिस तरह से अपने नियमों में फेरबदल किया है और उसके चलते कंपनी को भी अपने नियमों में फेरबदल करना पड़ेगा इस ओपन ऑफर के, और इसीलिए आज हमने देखा दबाव इस स्टॉक में देखा जा रहा है। लेकिन काफ़ी सारे ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के शेयर आज फोकस में है। केन इंडिया देखिए 2.5% ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी सारे बैंकिंग शेयर्स में एक तेजी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इसके अलावा जयप्रकाश एसोसिएट्स जैसे हाई बीटा शेयर भी आज फोकस में है। रियल्टी शेयरों में भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। HDIL देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, IRB इंफ्रा, यानी हाई बीटा शेयरों में आज बेहतरीन रैली देखने को मिल रही है। लेकिन चर्चा करते हैं यूको बैंक से। यूको बैंक के CMD अरुण कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले हालांकि आपके नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। 19 तारीख को नतीजे आएंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्वार्टर दरअसल कैसा रहा है। हमने देखा था चौथी तिमाही बेहद डिसअपॉइंटिंग रही थी, अच्छे खासे प्रोविजंस किए थे कंपनी ने। पहली तिमाही कैसी रह सकती है, कुछ अगर उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, जहां तक चौथी तिमाही का सवाल है, लास्ट ईयर अगर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत बढ़िया ग्रोथ थी। क्वार्टर ग्रोथ लगभग 40% की थी, और अगर हम एनुअलाइज बेस पे देखें तो लगभग 20% की हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ थी। सिमिलरली मेरा कासा डिपॉजिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग था, 24% बढ़ के लगभग 34% पे लास्ट ईयर आ गया था। लेकिन क्योंकि हमारा पहले जो पोर्टफोलियो है क्रेडिट का पोर्टफोलियो सब्सटेंशियली कॉर्पोरेट क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसमें थोड़ा स्ट्रेस पाया जा रहा है, उस स्ट्रेस के चलते हुए हमने NPA डिक्लेयर करके रिकवरी स्टार्ट कर दी उनमें। तो पिछले साल जो अधिकतर हमारा प्रेशर रहा, NPA का प्रेशर रहा था। अभी इस क्वार्टर में हमारा डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 13-14% का हो गया है। क्रेडिट ग्रोथ लगभग 8-8.5% के आसपास है, क्योंकि हम थोड़ा डेलिबरेटली क्रेडिट में स्लो चल रहे हैं, थोड़ा फोकस कर रहे हैं कंसोलिडेशन और रिकवरी के ऊपर। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं भी हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। कासा हमारा लगभग बढ़ के 35% के आसपास हो गया है, और उम्मीद लगा रहे हैं अभी हमारे आगे चलते हुए, क्योंकि हमने जो लगभग पिछले 2-2.5 साल में स्टेप्स लिए हैं, उनके चलते हुए हमारी स्लिपेजेस थोड़ी कम होंगी, रिकवरी थोड़ी बढ़ेगी। तो हम आशा करते हैं भी हमारे रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। आपने कहा कि रिकवरी के ऊपर फोकस रहा है। रीड एंड टेलर जैसे बड़े जो आपके पास अकाउंट्स थे उसमें काफ़ी गड़बड़ी पाई गई। कंपनी ने आगे बढ़कर प्रमोटर्स के नाम भी इश्तिहार दिए। वहाँ पर किस तरह की अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है? क्या कुछ रिकवरी वहाँ पर होती हुई नज़र आई है? कहाँ तक पहुँचा है वो मामला? देखिए, हमने जैसे मैंने आपसे बताया लगभग 2-2.5 साल पहले काफी एग्रेसिव रिकवरी कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए जरूरी होता है कि पहले हम अकाउंट्स को उनको NPA डिक्लेयर करें, फिर उसमें रिकवरी स्टेप्स इनिशिएट करें। तो उन सब रिकवरी स्टेप्स हमने काफी इनिशिएट किए, उनका अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया है, और हमको उम्मीद है भी करंट क्वार्टर में शायद हमारी रिकवरी अपग्रेडेशन शायद स्लिपेज के बराबर या हो सकता है थोड़ी सी अधिक हो। हम उम्मीद कर रहे हैं ऐसा, वो अब फाइनल अकाउंट में पता लग जाएगा। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये भी, जो भी हमने स्टेप्स पिछले 2-2.5 से मिली, उनका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आने लग गया है। एट द सेम टाइम बैंक का जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है,
हम क्रेडिट पोर्टफोलियो के कंपोजिशन को भी शिफ्ट कर रहे हैं। जैसा आपको ध्यान होगा कि लगभग 3 साल पहले हमारा मेजर क्रेडिट पोर्टफोलियो यूज्ड टू बी कॉर्पोरेट क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट, और हमारा रिटेल, एग्रीकल्चर इसमें बहुत कम था। हमने फोकस करके अपना पोर्टफोलियो काफी शिफ्ट कर दिया इस समय, और हमारा कॉर्पोरेट क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्टफोलियो कंटिन्यू से कम होता जा रहा है, जबकि रिटेल, एसएमई, एग्रीकल्चर सब बढ़ने लग गया। सो इन सब के चलते हुए बैंक को डी रिस्क पोर्टफोलियो कर रहे हैं। कौल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक खबर भी आ रही है आरबीआई की तरफ से, और इसमें कहा गया है कि 22 बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाने का आदेश दिया गया है। काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स का नाम इसमें शामिल है। आईओबी ये एक बैंक है जिस पर करीब 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने, और यहाँ पर नो योर कंपनी यानी केवाईसी के नियमों का उल्लंघन करने के कारण यहाँ पेनल्टी लगती हुई नजर आई है। कैनरा बैंक में भी 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, ये तमाम ऐसे बैंक हैं जहां पर 2.5 से 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी का खबरें इस समय निकल कर आ रही हैं, और आरबीआई ने दरअसल ये पेनल्टी लगाई है। 22 बैंकों के ऊपर ये पेनल्टी है, और काफ़ी सारे फॉरेन बैंक्स हैं जिनको एक कॉशनरी नोट भी भेजा गया है, जिसमें बार्कलेज बैंक, बीएनपी पारिबा, हालांकि यहाँ पर यूको बैंक का नाम नहीं है। कौल साहब, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस खबर को, क्योंकि हमने देखा है अब नो योर कस्टमर, अगर आप केवाईसी के नियम सही से पालन नहीं करते हैं तो आरबीआई काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, आरबीआई के मूव पर? देखिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो बैंक्स को कंप्लाई विद करनी है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट कंप्लाइंग द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो हमने भी अपने बैंक पे काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिसमें केवाईसी गाइडलाइंस को हम कंप्लाई कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे भी गाइडलाइंस टोटली कंप्लाई हो। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। पंजाब नेशनल बैंक पर 2.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। चलिए, तो ये खबर है जिसके ऊपर आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। 3-3 करोड़ रुपए तक की, 2.5 से 3 करोड़ तक की पेनल्टीज लगती हुई नजर आई हैं ज़्यादातर पीएसयू बैंक्स पर। लेकिन आपसे कौल साहब समझना चाहता हूँ, एसईबीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है आपका, किस तरह की रिकवरी वहाँ देखने को मिल रही है? क्योंकि तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ये तमाम एसईबीज़ हैं जहाँ पर अच्छा खासा एक्सपोजर है आपके बैंक का। देखिए, अधिकतर इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट पैकेज को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके चलते हुए उसमें कुछ पोर्शन बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, कुछ तो बॉन्ड्स हमको डिलीवर हो चुके हैं, और हर जगह पे एक गवर्नमेंट की गारंटी आ गई है। इन सब चलते हुए मेरे विचार से उसमें रिस्क अब पहले से काफ़ी कम हो गया है। सो उसमें बहुत अधिक परेशानी नहीं है, क्योंकि सब एससीबी डेट्स को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, और एससीबी काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं अपनी वर्किंग इंप्रूव करने के लिए। तो इनके चलते हुए हमको इसमें बहुत अधिक रिस्क इसमें नजर नहीं आ रहा। कौल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और अरुण कौल जो सीएमडी हैं यूको बैंक के, उनसे पूछेंगे बैंक के और आगे के प्रोस्पेक्ट्स किस तरह से दिख रहे हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सीएनबीसी आवाज़ पर अभी कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी कि रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर 7 और बैंकों को नोटिस भेजा है और 22 बैंकों पर जुर्माना लगाया। इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र व्यास। वीरेंद्र, बताइए कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनको नोटिस भेजा गया है और कितनी पेनल्टी लगाई गई है, और क्या लगता है आपको इस पूरी सूची में ज़्यादातर पीएसयू बैंक्स हैं? जी देखिए, रिजर्व बैंक ने अप्रैल में ये जो सारे बैंक हैं इनकी जांच की थी। उसकी जांच के बाद इन्होंने पाया कि ये जो बैंक हैं, ये सभी जो 22 बैंक हैं, इन्होंने केवाईसी नियमों का उल्लंघन किया है, और इसीलिए रिजर्व बैंक ने इन 22 बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाई है। ये जो पेनल्टी लगाई गई है, ये 3 करोड़ रुपए तक की लगाई गई है। और मैं आपको बताऊं, इसमें आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, यानी जितने पीएसयू बैंक आप देखेंगे इन सब के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, और ये 3 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि इन बैंकों ने केवाईसी नियमों का उल्लंघन किया है। मैं आपको बताऊं कि बैंकों ने, जब रिजर्व बैंक ने इन बैंकों की जांच की तो रिजर्व बैंक ने ये पाया कि ये जो बैंक थे, ये जब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच रहे थे वहाँ पर केवाईसी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। साथ ही कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो इन्हें फाइल करनी होती है वो भी फाइल नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कस्टमर के जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे उनको ठीक से मॉनिटर नहीं किया जा रहा था।
इसके अलावा बैंक 50,000 से ज़्यादा कैश में सोने के सिक्के भी बेच रहे थे। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ने पाया कि ये जो बैंक थे ये केवाईसी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और इसी कारण इन पर पेनल्टी लगाई गई है। हालांकि रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि उन्हें इस पूरे जो इन्होंने जांच की है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत सामने नहीं आया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 7 बैंकों को नोटिस भी भेजा है। जिन बैंकों को नोटिस भेजा गया है उसमें बार्कलेज, पीएनबी पारिबा, सिटी बैंक जैसे जो बड़े विदेशी बैंक है वो शामिल है। तो कुल मिलाकर रिजर्व बैंक ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाई है और वो नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे। जी धन्यवाद आपका यहाँ पर इस खबर को हम तक पहुँचाने के लिए। यानी 7 बैंकों पर एक कॉशनरी लेटर जारी किया गया है और 22 बैंकों के ऊपर ये पेनल्टी लगाई है। इसमें से 7 ऐसे बैंक हैं जिस पर 3 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगी है। एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंक्स भी, बड़े पीएसयू बैंक्स भी इसमें शामिल हैं। चलिए हम चर्चा कर रहे हैं अरुण कौल से जो सीएमडी हैं यूको बैंक से। हमने देखा कौल साहब, आपने जिस तरह से पिछली तिमाही में दिखाया कि ऑटो सेक्टर को अच्छी ग्रोथ आपने दी, काफ़ी सारे कर्जे आपने वहाँ पर देते हुए दिखे हैं। इस बार हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर की खुद ग्रोथ के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसा रहा है वहाँ पर क्रेडिट फ्लो आपका, अगर हमसे वो शेयर करें तो? देखिए, हमने जैसे मैंने आपको बताया भी अपना पोर्टफोलियो कंपोजिशन चेंज करने के लिए रिटेल पे काफ़ी फोकस किया है। इस फोकस के चलते हुए हमारा काफ़ी कार लोन और होम लोन जैसे प्रोडक्ट्स पर काफ़ी फोकस रहा है। अधिकतर फोकस हमारा होम लोन पे रहा है। कार लोन फोकस बहुत अधिक तो नहीं रहा, बट है पहले से थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है और सब नए लोन हमको हम पे कहीं पे बहुत अधिक परेशानी नहीं है। बट आगे चलते हुए थोड़ी डिमांड स्लो डाउन जरूर हो रही है कार लोन सेक्टर में, तो वो हम देख रहे हैं थोड़ी सी डिमांड स्लो डाउन है वहाँ पे। इसके अलावा काफ़ी सारे मेटल्स, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों क्षेत्र पे भी कंपनी का क्रेडिट एक्सपोजर रहा है। वहाँ पर किस तरह का इस समय आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि मांग वहाँ पर भी काफ़ी कम होती हुई दिख रही है? देखिए, बीइंग ईस्ट सेक्टर बैंक हमारा काफ़ी एक्सपोजर स्टील अकाउंट्स में है हमारा, जहाँ पे पिछले 2-1 साल में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। लेकिन अभी उसमें इम्प्रूवमेंट, हल्की सी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है हमको। और हम जो अभी मेरे एनपीए जो डिक्लेयर हो चुके हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। हमको बहुत अधिक स्ट्रेस सब सेक्टर में नज़र नहीं आ रहा। कौल साहब, हमने देखा था कि वित्त मंत्री ने ज़्यादातर पीएसयू बैंक्स के सीएमडीज के साथ बैठकर एक चर्चा की थी और उसमें कहा था कि यहाँ पर पीएसयू बैंक्स को ब्याज दरों में कुछ कटौती करनी चाहिए। 30 जुलाई को आरबीआई की पॉलिसी भी है। क्या अपेक्षा है आपको उस पॉलिसी से, और यूको बैंक क्या ब्याज दरें घटाता हुआ नजर आएगा? देखिए, हम जैसे मैंने पहले भी कहा था, भी बैंक्स की जैसे कॉस्ट ऑफ फंड कम होगी तो बैंक्स को रेट कम करने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि क्रेडिट डिमांड रिलेटिवली कम है। तो क्रेडिट पुश करने के लिए बैंकों को शायद अपने रेट कम करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है भी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ी कम आ जाए। तो हम वो एग्जामिन करने, पिछले दिनों में कुछ कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सर्टेनली कम आई है, तो अब देख रहे हैं उसका बेनिफिट कैसे पास ऑन किया जाए। हमारे इस हफ्ते एल्को की मीटिंग में हम इसमें डिसीजन लेंगे। जहां तक रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का सवाल है, अगर आप देखें जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी पहले भी, शायद इस बार भी कट होगा। पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक्सपेक्टेशन को धूमिल होते हुए पाया है। वो कंटिन्यूसली एक्सपेक्टेशन कम होती चली जा रही है और उसके चलते हमने देखा भाई इवन G-Secs में यील्ड काफी ऊपर चली गई थी। बिल्कुल। अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर दोबारा रीसर्फेस कर रहे हैं, करेंसी के ऊपर प्रेशर बहुत अधिक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट काफी लार्ज है। इन सब चैलेंज के होते हुए शायद आरबीआई के लिए फर्दर रेट कट इमीडिएटली करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि करेंसी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर अब पिछले 2 दशकों में देखा जाए, जब जब करेंसी पे प्रेशर रहा है उसमें आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया है, लिक्विडिटी कम किया, इंटरेस्ट बढ़ाई है। इस समय आरबीआई ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया, क्योंकि एक और मेजर कंसर्न जो आरबीआई का होगा इकोनॉमिक रिवाइवल का होगा, इन्वेस्टमेंट्स का होगा। इन सब के चलते हुए शायद चैलेंज काफी सीवियर है आरबीआई के लिए भी। एक तरफ तो करेंसी डेप्रिसिएशन लार्ज है, करंट अकाउंट डेफिसिट वेरी लार्ज है, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन है और इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। अब इनके चलते हुए आरबीआई को काफी केयरफुल बैलेंस करना पड़ेगा। मार्केट में इसमें बहुत अधिक लोग ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगा रहे भी शायद आरबीआई फोर्थ कमिंग पॉलिसी में रेट कट करेगा। लेकिन आज हमने एक काफी इंटरेस्टिंग मार्केट बिहेवियर देखा। जैसे ही इन्फ्लेशन फिगर थोड़े नीचे आए, बिल्कुल, होलसेल इन्फ्लेशन उम्मीद कर रहे, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 5% का होगा, उसके मुकाबले में कम आया, तो G-Sec मार्केट में थोड़ा सा उछाल हमने देखा, थोड़ी सी यील्ड 3-4 बेस पॉइंट नीचे आ गई है।
तो कौल साहब, बाजार कम से कम मुद्रा बाजार यही मानकर चल रहा है कि 5% के नीचे इन्फ्लेशन रहा है, तो हो सकता है इस बार आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करे। क्या यही आप संकेत दे रहे हैं कि मुद्रा बाजार कम से कम यही मान रहा है? ऐसी कुछ लोगों की धारणा है, तभी 3-4 बेस पॉइंट यील्ड थोड़ी नीचे आई है, लेकिन हमारे विचार से आरबीआई के पास चैलेंजेस बहुत अधिक है इन टर्म्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमको नहीं लग रहा भी आरबीआई कोई बहुत अधिक कुछ रेट वेट कट कर पाएगा इस समय। चलिए, धन्यवाद कौल साहब, समय निकालकर सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर हमसे बात करने के लिए। लेकिन इसी बीच बाजार पर नजर डालिए, करीब 90 अंक ऊपर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है और निफ्टी में भी 23 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। काफी सारे हाई बीटा शेयर्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। ऑप्टो सर्किट्स के स्टॉक में अचानक रैली देखी जा रही है। पिछले 10 मिनटों के अंदर अंदर ये स्टॉक अब 27% भाग चुका है। आप देख सकते हैं सडन मूव इसमें ऊपर का आया है। इसके अलावा काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में एक तेजी है। आईआरबी इंफ्रा देखिए 5% ऊपर, एचडीआईएल अब 8% ऊपर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। यूनिटेक पर भी नजर डालिए, 4% तक की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एक और रियल्टी काउंटर, यहां पर भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। अच्छी रैली देखने को मिल रही है बाजार में और हाई बीटा शेयर इसको लीड कर रहे हैं।